सुबह का समय था। अंकिता मंदिर से लौट के आई तो देखा कि मम्मी के 3 मिस कॉल आई हुई है। कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं, सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। इतनी सुबह सुबह मम्मी का फोन 3 बार। चिंता लगी, उसने जल्दी से मम्मी के पास फोन लगाया। हे भगवान, सब ठीक हो? हेलो मम्मी, सब ठीक है ना? 3 बार फोन क्यों किया? आपकी तबीयत तो सही है ना? कुछ परेशानी? उधर से आवाज आई। नहीं नहीं बेटा, सांस ले ले, मैं ठीक हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। बस सुबह सुबह एक बुरा सपना देखा था तो मन बेचैन सा हो रहा था। खुद को बहुत रोकने की कोशिश की। इतनी सुबह सुबह फोन करूं या ना करूं, पर रहा नहीं गया। लेकिन जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो यह सोचकर रह गई कि आज रविवार है, तुम सब सोए होगे। दामाद जी का नंबर लगा ही नहीं तो सहम सी गई थी। अरे मम्मी, सब सही है, आप ज्यादा ना सोचा करो। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। यहाँ सब ठीक है। आप बताओ, सब कैसे हैं? यहाँ भी सब ठीक है बेटा। चल मैं रखती हूँ। तेरी राजी खुशी पूछने को फोन किया था। बात खत्म करके अंकिता जब कमरे में आई तो देखा कि उसके पति रुपेश अपने मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठे हैं। उसने प्रदीप से पूछा, आप अभी जागे क्या? नहीं तो आधा घंटा हो गया होगा, रुपेश ने जवाब दिया। मेरा फोन काफी देर से बज रहा था ना, आपने देखा नहीं? हाँ देखा था ना, तुम्हारी मम्मी का फोन था। मैंने सोचा तुम खुद आकर कर लोगी, रुपेश ने उगते हुए जवाब दिया। 3 बार आने पर भी? अंकिता गुस्से से रुपेश को देखकर बोली, हाँ तो तुम्हारी वही सब रोजाना की बातें। क्या बनाया, क्या खाया, इसके घर की उसके घर की, बला बला। रुपेश की बातें सुनकर अंकिता गुस्सा होते हुए रसोई में चली गई और हमेशा की तरह रुपेश को नाश्ता तैयार करके दिया। रुपेश अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि रुपेश के फोन की घंटी बजी। रुपेश बोले, अंकिता देखो तो किसका फोन है? मेरे हाथ साफ नहीं है। अंकिता बोली, तुम्हारी मम्मी का फोन है, आकर खुद ही सुन लो। रुपेश अंकिता की तरफ देखते रह गए। सोचने लगे, अंकिता तो हमेशा से ही मम्मी जी कहा करती। कोई भी त्योहार होता था तो तुरंत मम्मी जी को फोन करके पूछती। बहुत हुआ तो यहाँ वाली मम्मी जी, वहां वाली मम्मी जी कहकर ही बात करती। पहली बार आज उसका तुम्हारी मम्मी कहकर बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मैंने भी तो कभी अपने आप से उसकी मम्मी को फोन नहीं किया, ना ही कभी वहां का हालचाल पूछा। कभी अंकिता खुद ही फोन लगाकर पकड़ा देती थी तो उनसे बात हो जाया करती थी। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से भरा होता है। अंकिता ने हमेशा मेरे परिवार को सम्मान दिया है। रुपेश मन ही मन विचार करने लगे, शायद मुझे भी सोचना चाहिए था कि अंकिता को कैसा लगता होगा। अंकिता अभी भी काम में व्यस्त थी। इतने में रुपेश अंकिता को आवाज लगाते हैं, अंकिता क्यों न आज हम मम्मी जी से मिलने चले? बहुत दिन हो गए हैं। अंकिता की तो जैसी दिल की बात कह दी रुपेश ने। खुशी से चहकती हुई बोली, हाँ हाँ चलिए, मैं कब से मैके नहीं गई हूँ। रुपेश मन ही मन खुश थे कि अंकिता की नाराजगी कितनी आसानी से दूर हो गई। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।